बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट और अहम डेवलपमेंट आपके सामने ला रहे हैं। वो ये है कि हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार कर दिया है। एक बार फिर जो है वो जंग के बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं, और वो भी फ़लस्तीन के अंदर। इसराइल ईरान के साथ बरसरे पैकार था, उधर लबनान में है, और अब हमास ने भी गैर मुसल्लह होने से इनकार कर दिया है। ये बाकायदा शर्त रखी गई थी कि हमास गैर मुसल्लह हो, लेकिन उन्होंने तो अल्फाज में इनकार कर दिया है। और उससे भी बड़ी अहम खबर, अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं कि असले के ज़खायर की बहाली में चंद महीनों से लेकर चंद बरस लग सकते हैं। हमारे जो असले के ज़खायर हैं उनको बहाल होने में। और सबसे बड़ी अहम बात, ट्रंप के पास 60 दिन का वक्त था। वो जो वार पावर्स होती हैं सदर के पास, उसके बाद उसको कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ती है। जुम्मे के दिन कांग्रेस को बताया गया कि ईरान के साथ हमारी जंग ख़त्म हो चुकी है। वो जो जंग बंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक कहा गया था, वो सिर्फ इस वजह से कहा गया था कि कांग्रेस की तलवार लटक रही थी। इस जंग के हवाले से 6 दफ़ा बिल कांग्रेस में गया है और 6 दफ़ा ही नाकाम हुआ है। आज कल जो जुमा गुजरा है, ये लास्ट डेट थी, उसके ऊपर ये जवाब दिया गया कि जंग तो ख़त्म हो गई है, ईरान के साथ हमारी कोई जंग नहीं है। और एक बहुत बड़ा इंतबाह जो है वो जारी हुआ है कि ईरान अमेरिका जंग के नतीजे में एक अरब लोग जो है वो खुराक के बहरान का सामना करेंगे। मज़ीद और भी सवाल आते हैं, लेकिन चलते हैं उसामा साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं कि इंतहाई अहम डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में, इसराइल में और इवन यूएसए में। क्या कैसे देख रहे हैं सारे मामला को। और सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार कर दिया है। उसामा साहब, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यूएई का निकलना है, और जो ओपेक से, क्योंकि अब ओपेक जो है वो गैर फाल हो चुका था। वो जो डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म के लिए ये जो फॉर्मेशन थी, उसकी ज़रूरत नहीं रही थी अब एनी मोर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने ने पूरे का पूरा मैकेनिज्म हिला दिया ऑयल सप्लाईज एंड डिमांड का, जिसकी वजह से इनके पास ऑप्शन ये है कि ये डायरेक्ट ओमान तक रीच करते हैं अपनी पाइपलाइंस के ज़रिए। तो अब ये सिर्फ ये चाहते हैं कि सारी अमेरिकी फ़ौज यूएई में बैठे, और यहाँ से बिल्कुल सामने अपोजिट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की अपोजिट, आपको पता है वो ईरान है, तो वहाँ एक मैदान लगे। तो अब ये सारी की सारी कहानियाँ या तैयारियाँ अमेरिका खुद नहीं करेगा। अगर ट्रंप की जो आपने जैसे बात की कि उसने फ़ौरन अपने आप को वो किया है, डिस्टेंस किया है, तो कोई जंग नहीं है, तो अब ये कहा जाएगा कि कंधे यूएई के होंगे, कंधे यूएई और उनके इस्तेमाल किए जाएंगे, पीछे बैठ के खेला जाएगा। क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ जाना है और मिड टर्म और अगली सारी कहानियां, तो यस, मोस्ट लाइकली ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, और जो होने जा रही है उसके चांसेस भी मौजूद हैं। और जैसे पहले ये बात की जा रही थी कि सबसे ज्यादा ईरान ने जी अटैक यूएई पे किया तो अब उस बात की हिकमत भी वाज़ेह हो जाएगी कि सबसे ज्यादा अटैक यूएई पे क्यों किया। और अब जो सूरत हाल है, मुझे ये लगता है कि उस कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगी जिसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, और मैक्सिमम निशाना जो होगा ऑयल पाइपलाइंस और ऑयल रिफाइनरीज और प्रॉपर सब होगा। और उसके नतीजे में जून ऐसा महीना बन जाएगा कि वो आप लोग जैसे सुन रहे थे कि लॉकडाउन कैफियत या कुछ इस तरह की सुकून लगा पड़ा। लेकिन ये भी साथ चांसेस मौजूद हैं कि मैदान ऐसा सजे, क्योंकि देखें इंडिकेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं इसमें कि ये हमास का हथियार ना फेंकना, हिजबुल्लाह का बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना, और अभी तक ना वो हमास ख़त्म कर सके ना हिजबुल्लाह ख़त्म कर सके,
نہ انصار اللہ ختم کر سکے، نہ ایران کی حکومت بدل سکے. تو جو انسٹنٹ ان کو فتح چاہیے تھی وہ تو آج کے دن تک نہیں مل سکی. تو ڈیوائن جو ہیلپ ہے وہ تو جاری نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو زمین کے خداؤں کو نو کرتے ہیں وہ تو جو مدد کروانے ہیں وہ تو پورے نظر آتے ہیں. تو پھر اگر اس کو اسٹرالوجیکلی دیکھیں، ریڈ کرنے کی کوشش کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ مئی کے مہینے میں اتنا ادھم ہے کہ جون میں فتح ان کے نصیب ہے. جون میں ایک دفعہ فتح کا یا برکت کا یا اس خطے کی اس کے اوپر ایک کرم اور فضل کی ایک جیسے کہتے ہیں لہر پاسبل ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ اب آپ لوگوں کو تو فضل و کرم جو ٹرانسلیشن ہی اور ہے، آپ لوگوں کے فضل اور کرم کی ٹرانسلیشن اور ہے، اس لیے اس کو ڈیفائن تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرے حساب سے یہ ہے کہ یہ بالکل آپ لوگ کوئی کام نہیں کر رہے ہوں گے، ٹکے پڑے ہوں گے گھروں میں لگے پڑے ہوں گے، یہ سچویشن ہوگی. اور اس کے بعد جب یہ اس کے بعد پھر آگے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر پھر ایک آگے ابال آئے گا، پھر ایک معاملہ اٹھے گا. اور ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ مئی سے آگے کی بات کرنا ویسی فضول بات ہے. کیونکہ مئی میں اتنا کچھ چھپا ہوا لگتا ہے اسٹرالوجیکلی کہ مئی کے علاوہ ابھی کوئی بات کرنا فضول بات ہے. ابھی تو مئی کو دیکھیں، آج تو ابھی ابتدا ہوئی ہے. ابھی اس میں پاکستان انڈیا کے بادل منڈلا رہے ہیں، یورپ پیوٹن کے وہ چانسز موجود ہیں. اسی طریقے سے پوری کی پوری آپ کی جو نئے کوئی ممالک کی جنگ میں آنے کے وہ بھی موجود ہیں. یہ پورا خطہ یہ صحیح پراپر معنوں میں ایک جنگ کو دیکھنے کے لیے وہ ہے. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ نے جو یہ اپنی جو بھی اس کی لیگل مجبوری ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یو اے ای کو پراپر تیار کر لیا کہ اب یو اے ای کے کندھے ہوں گے جیسے اسرائیل کے کندھے ہوں گے، وہ لڑیں گے. اور یہ بھی فضول بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو امریکہ کو یوز کر رہا ہے. امریکہ کا حرامی بچہ ہے اسرائیل تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہی بات ہے، دونوں کی ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی نشانہ ہے، ایک ہی ایوری تھنگ. بال دونوں کا پیو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بال کا مجسمے کو آگ لگائی یہ جنگ شروع ہوئی، اس بات کو نہ بھولیں. اور جو بچوں پہ میزائل پھینکا گیا وہ بھی بال ٹیکنالوجیز کی اس سے آیا ہوا تھا. تو یہ سلسلے کو آپ لوگ روحانی نہ سمجھے، لیکن آگے آنے والا وقت جوں آپ لوگ گزریں گے یہ بتائے گا. اور جس طرح سے لوگ خواب بھیج رہے ہیں اس طریقے سے یہ بات جو ہے بالکل عیاں ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے جنگ کو. یہ جنگ اپنی کروٹیں بدلتی اس سائڈ پہ جا رہی ہے جس سائڈ پہ اسلام کا بول بالا ہوگا، اللہ کا نظام زمین پہ قائم ہوگا، اور یہ اسی کی طرف جا رہی ہے. کیونکہ جتنے بھی نظام تھے وہ سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں. اب تو آپ نے اصل حقیقی معنوں میں دنیا پہ وہ دیکھا. اور کئی دفعہ لوگ ابھی ہنس کے کہہ رہے تھے قیامت سے پہلے پاکستان کے حالات کب بدلیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب یہ وقت ہوگا اس جنگ کے بعد پوری دنیا کے حالات بدلنے کا. اور جیسے وہ فری میسنز پھرتے ہیں نا، وہ بغیر پاسپورٹ بغیر ویزوں کے، اگلے اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں. ہم سب آزاد ہوں گے، ہم سب پاسپورٹ اور ان ساری چیزوں سے آزاد. ایک اچھی اللہ کی دھرتی پہ ایکول ریسورسز پہ سب کا حق، سارے ویلتھ ریسورسز پہ سب کا حق. تو ایک امن اور ایک یونٹی، ایک انسانیت کی بول بالے کی جو بات آج تک نہیں دیکھی اس زمین نے، وہ ہونے کو ہے. تو یہ ٹیکہ تو لگوانا ہی ہے. مطلب اس جنگوں کے ٹیکے کو برا نہ سمجھیں، یہ اچھا ہے. کئی لوگ کہہ رہے تھے آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے بتا رہے تھے. ہم اب ایکسائٹیڈ کیوں نہ ہو بھائی، ہم اس سے آگے کے منظر کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اسامہ صاحب، یہ جو بات ہے ایک ارب انسان جو خوراک کے بحران کا سامنا کریں گے، یہ تو ہم پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ قحط نہیں ہو سکتا ہے کچھ. تو کتنا کون سے خطے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کا اس لپیٹ میں آئے گا؟ یورپ جو تو ان کی سپلائی چین اس طرح یورپ ڈپینڈنٹ ہے گیس کے حوالے سے، باقی آئل کے حوالے سے، اور پھر جو گندم ہے، چاول ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو کیا لگ رہا ہے اس حوالے سے خوراک کا بحران کن ریجنز میں آ سکتا ہے؟ یہ تو سادہ سی بات ہے رضوان صاحب، کیا جاننے والے یا نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
इसी तरीके से क्या अमीर गरीब बराबर हो सकता है? इसी तरह गाड़ी वाला और पैदल बराबर हो सकते हैं? तो इसीलिए मुर्गी और बकरी वाला और बगैर घर के उसमें जो दोजी वाला बराबर हो सकते हैं भला? तो डेफिनेटली ये बुरहान उधर आ रहा है जिसकी अपनी मुर्गी भैंस नहीं है, सादा सा असूल है, जिसकी भड़ोले में दाने नहीं पड़े, ये उसके लिए आ रहा है। तो वो जहां भी ये दुनिया में उसको फेस करेगा, यूरोप भी फेस करेगा, मिडल ईस्ट भी फेस करेगा, आप लोग भी करेंगे। हर वो शख्स करेगा जिसको कहा था तैयारी कर लो, जिसने नहीं की। सिंपल इज दैट। और ये सादा सा असूल है। बेचारे सालों से बकरियां इस दिन के लिए थोड़ी पाल रहे थे कि अब वो भूखे मरे। जब बाकी सारे शहरों की जिंदगियों को एंजॉय कर रहे थे, रंगो रोशनी को, तो जो जंगलों की खाक उस वक्त छान रहे थे, अब आगे उनका टाइम है, वो एंजॉय करेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो डेफिनेटली उसको सफर करेंगे। और यूरोप और मिडल ईस्ट का तो पक्का ये क्रिटिकल टाइम होगा। और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो होशमंद लोग हैं, जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये हमारे चैनल का जरिया बना दिया, वो तो तैयारी किए बैठे हैं और तैयारी कर भी रहे हैं। और मुझे बताते हैं लोग इंडिविजुअली भी कि जी मैंने इतनी गंदुम, इतने चावल, इतनी दालें, इंडिया, पाकिस्तान, यूके, सऊदीया, हर तरफ ही लोगों ने किया हुआ है। बस वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने कुव्वत अमल नहीं दी, जिनकी जिंदगी वैसी एक फेक उस पे चल रही है, मतलब आपके जो दिमाग में है या जो आप रियलाइज कर रही हैं उस पर अमल नहीं कर पाते, तो इस तरह के फेक लोगों की नहीं बात हो रही। लेकिन जो बिल्कुल प्योर लोग हैं, प्योर हार्ट लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने यकीन की कैफियत में रखा हुआ है और वो हालत यकीन में अल्लाह के साए में ही चलते हैं, हर अमल अल्लाह के लिए करते हैं, उनको कुव्वत भी मिली और उन्होंने तैयारी भी कर ली। उनकी फिक्र ना करें। सामा साहब, ट्रंप एक तरफ कह रहा है कि जंग हमने ख़त्म कर दी है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि नहीं आए जरा, हम ट्रंप का अख्तियार तो ख़त्म हो गया है, अब कांग्रेस के पास है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, मैं हमले करूँगा। और एक बड़ी अहम बात कि ईरान में अब परवाज़ें जो एयर स्पेस खुली हुई है, इस्लामाबाद से भी परवाज़ें जा रही हैं, बाकी में एक फ़्लाइट ऑपरेशन भी चल पड़ा है। तो आपको लग रहा है कि जंग सिर्फ टली है, किसी वक्त फिर ट्रिगर हो जाएगी, या ये एक आर्जी फेज आया है? देखिए ये जंग टलनी नहीं है, ये होनी है। बस सांस लेते हैं, असला गन्ने अपनी ठंडी करते हैं, करवटें लेते हैं, मसाले तैयार करते हैं, बस वही तैयारी है। क्योंकि अब ये जदीद दौर है, जदीद दौर की ये पहली आलमी जंग है, तो इसकी डायनामिक्स अब आप वो पुराने वो मसाले भर के वो जो बंदूकों में होते थे उनसे तो ना मैच करें ना। वो याद है जंग सिंधोम की गन्ने जो थी, और जिस तरह से वो हेलमेट पहन के पायलट जहाज़ों पे पट पट करते फिर रहे होते थे, बम फेंकते। तो ये डेफिनेटली इसका टाइम, ड्यूरेशन, स्टाइल सब डिफरेंट ही होना था, जो कि हम देख रहे हैं वो है। तो इसलिए बाकी ये है कि ये जंग रुकी नहीं है, ये अपने एंड पे पहुंचेगी, या तुम नहीं या हम नहीं, कई दफा अर्ज किया, ये उसकी जंग है। और अभी आप मजीद देखेंगे इसमें, मजीद इस पूरे मिडल ईस्ट को अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो क्या कहते थे, कहानी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो मिडल ईस्ट की कहानी बाकी है, जो अब शुरू होगी 11 मई से। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। यहाँ इजाज़त है, हमें फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।